एजुकेशन सर्विसेज में आपके एजुकेटर मिस भावना पवार। हम कंटिन्यू कर रहे थे क्या पब्लिक हेल्थ सिस्टम इन इंडिया। इसका हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं अभी? अर्बन हेल्थ सर्विसेज। रूरल हेल्थ सर्विसेज हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अब हम अर्बन हेल्थ सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा शहरी क्षेत्र होता है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस तरीके की स्कीम चलाई हुई, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? अर्बन हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, इसके अंडर में हमारे पास कौन कौन सी एरियाज जाएंगे? ठीक है, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, ठीक है, कॉलेज वगैरह, रिसर्च कॉलेजेस जो आते हैं हमारे, ठीक है, ये सारा क्या जाएगा हमारा अर्बन हेल्थ केयर सिस्टम में। तो ये क्या बताया हुआ है? हॉस्पिटल्स एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोवाइड जनरल एज वेल एज रेफरेंस सर्विसेज। मतलब कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है वो किसके साथ में मिलके काम कर रही है? रिसर्च सेंटर्स और एजुकेशन सेंटर्स के साथ में। ठीक है, ये इसके साथ में मिलके काम कर रही है और हमको क्या दे रही है? एक हायर हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास क्या है इनके अंडर में? हमको अर्बन एरियाज में इन्होंने क्या क्या निकाला हुआ है? डिस्पेंसरीज आएगी इसके अंदर। डिस्पेंसरीज में क्या है? इट हेल्प्स इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ माइनर डिसीज। ये क्या करेगी? हेल्प करेगी, क्योंकि आधी पब्लिक क्या होती है हमारी सोसाइटी कम्युनिटी की, सबसे पहला जो हमारे पास में क्या पड़ेगा? हेल्थ सेंटर पड़ेगा, उसके पास में चली जाती है। तो जो पॉपुलेशन है हमारी अर्बन एरिया की वो कहाँ जाएगी? सबसे पहले डिस्पेंसरी में। तो वो क्या होगी? जो नॉर्मल छोटी माइनर डिसीजेस होगी उसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कर देगी। तो इसकी वजह से क्या होगा? जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उस पर बर्डन कम आएगा, है ना। तो यहाँ पे यही बोला है, दीज हॉस्पिटल आर एस्टैब्लिश इन अर्बन एरियाज टू मेंटेनिंग द बर्डन ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। मतलब कि एकदम से सारी पब्लिक जा करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जमा हो जाएगी, वहाँ पे माइनर प्रॉब्लम्स, मेजर प्रॉब्लम्स सारे क्या देखेंगे? डॉक्टर्स नर्सेस उनको ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या छोटी छोटी डिस्पेंसरीज बनाई है जिसमें क्या होगा? जो माइनर डिसीजेस होती है उसको ट्रीट कर दे अर्बन एरियाज के लिए। ठीक है, हमने रूरल एरिया का अलग पढ़ा था, ये हमारे अर्बन एरिया के लिए, जो शहरी क्षेत्र है उनके लिए। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्या हो जाएगा? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो कि हमारा कहाँ पे होता है? डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये क्या है? दे आर सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट। स्पेशलाइज्ड आईपीडी एंड ओपीडी हेल्थ केयर फैसिलिटी आर प्रोवाइडेड इन दीज सेंटर्स। मतलब क्या है? ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे भी हमारे जो भी जिला होता है, ठीक है, एमपी हमारा स्टेट है, उसके अंदर में जितने भी जिला है, या महाराष्ट्र हमारा स्टेट है, उसके अंदर जितने भी जिले आएंगे, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स होते हैं, तो वो स्टेट में हमारा एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल प्रेजेंट होता है। तो उसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा। अब इसमें स्पेशलाइजेशन क्या होगा? आईपीडी मतलब इन पेशेंट डिपार्टमेंट, और ओपीडी मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। इन पेशेंट डिपार्टमेंट में क्या करते हैं? हम पेशेंट को एडमिट करते हैं हॉस्पिटल के अंदर, और 2 से 4 दिनों के लिए, जितने भी दिनों के लिए उनको क्या है? स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है, उनको मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, हम लोग हॉस्पिटल में रखते हैं। तो ये हमारा इन पेशेंट डिपार्टमेंट जो होता है। ओपीडी मतलब कि हम लोग जाते हैं डॉक्टर से, क्या करते हैं? अपना बताते हैं कि हमें सर्दी हो रही है, बुखार आ रहा है, और उसकी मेडिकेशंस वो लिख के देते हैं, और वापस क्या होता है? पेशेंट घर आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे आईपीडी और ओपीडी की इन्फॉर्मेशन। तो ये यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या होती है? ये फैसिलिटी हमको प्रोवाइड होती है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा? अर्बन हेल्थ पोस्ट। अब अर्बन हेल्थ पोस्ट क्या है हमारा? तो इट इज स्टैब्लिश इन 1983। ये कब स्टैब्लिश किया गया था? 1983 में स्टैब्लिश किया गया था। क्यों किया गया था? दे सिचुएटेड इन स्लम्स ऑफ अर्बन एरिया। अब अर्बन एरिया में ऐसा तो है ही नहीं कि मतलब सारे अर्बनाइज लोग ही रह रहे हैं जिनके पास में बहुत सारा पैसा है। ठीक है, उसके बीच में भी कुछ ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जो क्या करते हैं? उतना ज़्यादा उनके पास में पैसा नहीं होता। ठीक है, तो इस एरिया में क्या करा गया? हमको अर्बन हेल्थ पोस्ट, जो छोटी छोटी पोस्ट है, उन एरिया की स्पेसिफिक एरियाज़ की क्या जो दिक्कतें, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, उसके लिए बनाए गए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? RCH फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्टिव एंड फर्स्ट एड हेल्थ केयर आर प्रोवाइडेड। अब इसके अंदर ये सब हमको क्या दिया जाता है? ये सारी चीज़ें हमको प्रोवाइड की जाती है। कौन सी? मेनली तो फैमिली प्लानिंग के लिए ही होता है। ठीक है, अब ये क्या है? अर्बन फैमिली हेल्थ सेंटर्स। अर्बन फैमिली हेल्थ सेंटर्स को सिचुएटेड किया गया था कब? 1950 में, 1950 में ये भी क्या क्या एस्टैब्लिश किया गया? किस वजह से? अर्बन एरियाज़ में। सिर्फ अर्बन एरियाज़ में क्या है? अर्बन फैमिली वेलफेयर सेंटर से हमको समझ में आ रहा है कि ये किस लिए एस्टैब्लिश किया गया? फैमिली प्लानिंग के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास? नेक्स्ट पॉइंट हो गया सैटेलाइट हॉस्पिटल। सैटेलाइट हॉस्पिटल में क्या होगा? इट इज इनकॉर्पोरेटेड विथ मॉडर्न टेक्निक्स एंड फैसिलिटीज विथ अर्बन एरियाज। ट्रॉमा सेंटर, आईसीयू, इमरजेंसी सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन दिस सेंटर्स। मतलब कि ये क्या है? सैटेलाइट सर्विस मतलब कि न्यू टेक्निक्स जो आती है, न्यू डिवाइसेस जो आते हैं, उनके साथ में मिलके क्या करना है? ट्रीट करना है
पेशेंट्स को, इसीलिए क्या किया है, सैटेलाइट हॉस्पिटल्स बनाए गए। अब इसके अंदर में किन चीज़ों को ट्रीट करेंगे, ट्रॉमा सेंटर्स, मतलब कि जितना भी हेड ट्रॉमा होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ों को करने के लिए आईसीयू की यहाँ पे क्या होगी, सर्विस प्रोवाइड होगी, ठीक है। इसके बाद में इमरजेंसी सर्विस, इमरजेंसी एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, तो ये इसके लिए, या कोई डिजास्टर हो जाए, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड होगी यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स क्या होंगे, आपको जगह जगह पे देखने को मिल जाएंगे। ये क्यों होते हैं, मैटरनल मतलब कि जो मदर है, और चाइल्ड मतलब कि जो बच्चे हैं, न्यूबॉर्न से लेकर के जितने भी हमारे 18 से 19 साल तक के जितने भी बच्चे हो जाएंगे, उनकी हेल्थ के लिए हमारे पास यहाँ पे ये वाला एक सेंटर होगा, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर। इसके बाद में क्या है, टीचिंग हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज। टीचिंग हॉस्पिटल मतलब कि ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे क्या है, जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स है वो क्या कर सके, अपनी प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू कर सके। एंड क्या बताया, मेडिकल कॉलेज, साथ में वो पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई करते हुए क्या करते हैं, अपनी मेडिकल की प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, एस्टेब्लिश्ड है। और इसके बाद में क्या है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कौन से हो जाएंगे, जिनकी अपनी खुद की एक स्पेशलिटी होगी, मतलब वो आपकी ईएनटी स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, डेंटिस्ट हो सकते हैं, ऑर्थोपीडियाट्रिशियन हो सकते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके पूरे स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। तो ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ पे आती है, अर्बन एरियाज़ में, जो कि क्या करेगी, अर्बन हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पब्लिक हेल्थ सिस्टम इन इंडिया, जो कि 2 पार्ट्स में हमने पढ़ा है, रूरल हेल्थ सर्विसेज और अर्बन हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।